भूषण सिंगला अपने सभी दर्शकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं आप सभी के लिए नया वर्ष सुख शांति और समृद्धि भरा हो। मैंने अपने पहले एपिसोड में मन के बारे में संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। आशा है आपको अवश्य ज्ञान प्राप्त होगा। मन का स्वभाव चुंबक की तरह होता है। इसे जिस लक्ष्य पर केंद्रित करोगे उसे आकर्षित करना आरंभ कर देगा। अधिकांश लोग मन की इस शक्ति के बारे में सारी जिंदगी अनजान रहते हैं। भीतर छिपी इस हीरो की खान को खोजने के बजाय छोटी छोटी चीज़ों को हासिल करने के लिए बाहर की दुनिया में भटकते रहते हैं। इस खान से आप जो चाहें हासिल कर सकते हैं। जिस प्रकार एक लोहे के टुकड़े में चुंबकीय शक्ति को प्रवाहित कर दिया जाता है तो वह टुकड़ा 12 गुना अधिक वजन को अपने साथ उठा सकता है। छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों को अपने चारों ओर आकर्षित कर सकता है। यदि उसी लोहे के टुकड़े में चुंबकीय शक्ति न हो तो वह एक कागज का टुकड़ा भी आकर्षित नहीं कर सकता। इसी प्रकार यदि मन को एक लक्ष्य पर एकाग्रचित कर लिया जाए तो उसमें विचार तरंगें प्रवाहित होने लगती हैं। यह विचार तरंगें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वह अपनी क्षमता से भी कई गुना बड़े लक्ष्य को अपनी ओर खींचना शुरू कर देती हैं। जिस क्षण मन को एकाग्रचित किया जाता है उसी क्षण बुद्धि उसे हासिल करने में मदद करने की योजनाएं बनाने लगती हैं। पिछले दिनों मेरी मुलाकात डॉक्टर राहुल से हुई। वे एक पशु चिकित्सक हैं। अपनी परेशानी बांटते हुए कहने लगे, मैं अपने मोटापे से बहुत परेशान हूँ। जिम भी गया, तैराकी भी की, थोड़ा थोड़ा वजन घटता है फिर उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। शरीर में चर्बी घटती ही नहीं। मैंने उनसे कहा, मन को जहाँ टिकाओगे उसी चीज़ को बढ़ाएगा। आपने मन को मोटापा और चर्बी पर केंद्रित किया हुआ है, इसलिए वह अवश्य बढ़ेगी। आप मन को छरेपन पर लगाएं और निरंतर विचार करें कि आप दिन प्रतिदिन पतले होते जा रहे हैं। शरीर सिकुड़ता जा रहा है। मोटापे पर क्षण भर के लिए विचार न करें। 3 महीने के बाद उन्होंने बताया कि उनकी काया उसी रूप में ढलती जा रही है जैसी वे कल्पना कर रहे हैं। बहुत से लोग यह भी शिकायत करते हैं कि लाख चाहने पर भी बचत नहीं हो पाती। पैसा जरूर से ज़्यादा खर्च हो जाता है। आप ध्यान से देखें, मन कहाँ केंद्रित हो रहा है। बचत नहीं होती या ज़्यादा खर्च हो जाता है। मन जहाँ केंद्रित रहेगा वही होगा। मन को यदि आपने अधिक व्यय की आशंका पर लगाया हुआ है तो बचत कहाँ से होगी। आप थोड़े दिन इस बात पर विचार करें कि जरूरी खर्चों के बाद भी काफ़ी पैसा बच जाता है। परिणाम आपके सामने होंगे। जब तक मन को केंद्रित न किया जाए वह कोई प्रभाव नहीं डालता। जैसे सूर्य की किरणें आग पैदा नहीं करती, लेकिन यदि उन्हें लेंस के माध्यम से एक स्थान पर फोकस कर दिया जाए तो तुरंत आग लग जाती है। अतः मन लेंस की तरह विचार तरंगों को केंद्रित करके प्रभाव पैदा करने की क्षमता रखता है। अपने मूल स्वभाव की वजह से मन कभी अपने आप केंद्रित नहीं होता। यह फैलता चला जाता है। एक विषय से दूसरे विषय पर जल्दी जल्दी कुलांचे भरता जाता है। फलस्वरूप उसकी ऊर्जा बिखर जाती है। इसकी तरंगें विभाजित हो जाती हैं। इसके फैलाव की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाकर जब इसे एक स्थान पर केंद्रित किया जाएगा तो विचार तरंगें अपने आप शक्तिशाली हो उठती हैं। अक्सर कहा जाता है कि यदि व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल कर ले तो वह पहाड़ को भी हिला सकता है। ध्यानपूर्वक सोच कर देखें, इच्छा शक्ति का अर्थ क्या है। मन को निरंतर अपनी इच्छा पर केंद्रित करते रहना ही इच्छा शक्ति कहलाती है। मान लें आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं और आप दिन रात अपने मन को अपने लक्ष्य पर टिकाए रहते हैं। स्वाभाविक है आपका हर कदम उस लक्ष्य की तरफ बढ़ता चला जाएगा। विचार तरंगें आपकी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाती चली जाएंगी और आपका स्वप्न सवैते साकार हो जाएगा।